नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में पेटीएम क्राइसिस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि खतरे में है पेटीएम का रेवेन्यू। और पेटीएम के रेवेन्यू को खतरे में जाने से किन किन कंपनियों को मुनाफा होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पेटीएम को सबसे ज़्यादा नुकसान मर्चेंट कारोबार में हो सकता है। तो चलिए यही सब चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दिया गया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिबंध का असर अगले वित्त वर्ष में भी दिखाई देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पेटीएम पेमेंट बैंक था उस पर किसने प्रतिबंध लगाया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दिया। क्योंकि कुछ बैंकिंग सेक्टर का अपना नियम और कानून होता है जिसको ये फॉलो नहीं कर रहा था, जिसको लेके आरबीआई ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। वित्त वर्ष 2025 में पेटीएम का रेवेन्यू 24% तक कम हो सकता है। यानी कि जो अगला फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, तो उसमें जो पेटीएम का रेवेन्यू है वो 24% तक कम हो सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने बताया है। यानी कि मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के अनुमान के मुताबिक पेटीएम का यह नुकसान फोनपे और गूगल पे जैसी कंपनियों के लिए अच्छी खबर ले आ सकती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि अगर पेटीएम लॉस में जा रहा है तो इसके जो मतलब आइडेंटिकल जो भी कंपनी है, जैसे कि फ़ोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, तो ये सारी कंपनियां इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्योंकि ये नुकसान में जाएगा तो इसके यूजर शिफ्ट हो जाएंगे इन दोनों, या ऐसे जो भी मतलब और भी जो एप्लीकेशन है उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इन कंपनियों का रेवेन्यू अगले वित्त वर्ष में अच्छी उछाल मार सकता है, ऐसा किसके द्वारा बताया गया, तो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के रिपोर्ट में बताया गया है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि बदलाव के दौर से गुजर रहा पेटीएम का बिजनेस। यानी कि जो पेटीएम का बिजनेस है इसमें बदलाव का दौर आ गया है और उसी दौर से ये गुजर रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई प्रतिबंध के चलते बदलाव पेटीएम का बिजनेस बदलाव के दौर से गुजर रहा है। खोए हुए बिजनेस को दोबारा हासिल करने के लिए पेटीएम पुरजोर कोशिश कर रही है। फिर भी हमें आशंका है कि कंपनी का राजस्व अगले वित्त वर्ष में 24% और प्रॉफिट 30% तक नीचे जा सकता है। यानी कि ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है, क्योंकि देखिए इस पे बैन लगा दिया गया तो इसका यूजर जाहिर सी बात है इसको यूज़ करना बंद कर देंगे, जिसका जो इसका जो प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों ही घट के नीचे आ जाएगा। तो बताया गया है कि 24% तक इसका राजस्व यानी कि रेवेन्यू कम होगा और प्रॉफिट 30% तक नीचे जा सकता है। मोतीलाल ओसवाल ने कहा कि कंपनी जब चौथी तिमाही के नतीजे जारी करेगी तो उसके बाद हम फिर से इसके बारे में रिव्यू करेंगे। तो एक बार फिर से मोतीलाल ओसवाल कंपनी इसको लेके रिव्यू करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब चौथी तिमाही के नतीजे जारी होगी तब वो अपना रिव्यू करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं और भी चीज़ें। जैसे कि दिया गया कि 15 मार्च से लागू हो गया था आरबीआई का बैन। यानी कि जो 15 मार्च था पिछला, उस दिन क्या हुआ, लागू कर दिया गया था, आरबीआई द्वारा बैन कर दिया गया था पेटीएम पेमेंट बैंक को। तो आइए जानते हैं। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार पेटीएम के रेवेन्यू के अलावा कंपनी का पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन 1/3 तक घट सकता है। यानी कि जो इसका पेमेंट प्रोसेसिंग मार्जिन है वो भी 1/3 तक घट सकता है। यह कमी कंपनी का बिजनेस घटने के चलते आ सकता है। यानी कि इस क्या होगा कि जो भी पेटीएम पेमेंट बैंक यूज करते थे जो कस्टमर, उनको वो बहुत लोगों को ऐसा लगा कि अब पेटीएम ही बंद हो जाएगा, तो उन्होंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया, वहाँ से अपना सब कुछ हटा दिया, जिस वजह से क्या हुआ कि वो शिफ्ट हो गया दूसरे तरफ। तो इस वजह से ऐसा बताया गया है कि उनका सब कुछ कम होने वाला है धीरे धीरे। पेटीएम पेमेंट बैंक पर आरबीआई का बैन 15 मार्च से लागू हो गया था। यानी कि जो बीते 15 मार्च को क्या हुआ कि इस पे बैन लागू शुरू हो गया। इसके बाद से अब वो पूरी तरह से निष्कासित कर दिया गया। उस पर जो भी काम है उस पर अब कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसके चलते पेटीएम के कारोबार को बहुत नुकसान हुआ है। देखिए पेटीएम आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, उसमें आप दूसरा बैंक को ऐड करके लेन देन कर सकते हैं, ऐसा आपको बता दें। क्योंकि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पूरा पेटीएम एप्लीकेशन ही बंद कर दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं, एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, उसमें दूसरा यूपीआई दूसरे बैंक का क्रिएट करके यूज कर सकते हैं। लेकिन खुद का जो उसका बैंक था पेटीएम पेमेंट बैंक, वो आप यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बदले में बहुत सारे बैंक है, तो उसमें अगर आपका अकाउंट है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। यह उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी के लिए शानदार अवसर बन चुका है। तो यही हुआ ना कि मान लीजिए कि पेटीएम के डूबने से जो उसके प्रतिस्पर्धी कंपनी जो है, जैसे कि अमेजन हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, जियो पे, तो इस तरह के बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उन पे जो कस्टमर है वो शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे उनका रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होगा। फ़ोन पे और गूगल पे लगातार अपना बिजनेस बढ़ाने में जुटी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन पे और गूगल पे आपने नाम सुना होगा, तो ये जो कंपनियां हैं ये
इस चीज़ को डूबने को लेके खुद मतलब वो खुद को ऊपर उठाने के में लगे हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताई गई होंगी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।